जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, गौरी की माँ के मरने के बाद गौरी के चाचा उसे अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। अनाथ आश्रम के मालिक बंसल अंकल, जो कि गौरी के पापा के अच्छे दोस्त थे, वो गौरी को आगे मुंबई पढ़ने के लिए, डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए रमाशंकर और सुधा जी के पास भेज देते हैं। रमाशंकर और सुधा जी गौरी के पापा के कॉलेज फ्रेंड थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रुद्र और अनन्या उनकी ही बेटा और बेटी होते हैं। कबीर सुधा जी की बहन का बेटा था। वहाँ जाकर गौरी की दोस्ती अनन्या और कबीर से बहुत अच्छी हो जाती है। वही रुद्र की गर्लफ्रेंड रिमीशा थी, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी और क्लासमेट भी। लेकिन गौरी के जाने के बाद रुद्र गौरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। उसे गौरी और कबीर की इतनी अच्छी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक दिन गौरी के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी और कबीर की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रुद्र बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसकी कलाई मरोड़ देता है। अगले दिन संडे को सब बोर हो रहे होते हैं और सब मूवी देखने का प्लान करते हैं। तभी रुद्र भी रिमीशा को मूवी दिखाने ले जाने वाला होता है। जब उसे पता चलता है कि कबीर, अनन्या और गौरी भी मूवी देखने जा रहे हैं, तब वो अनन्या को बोलता है कि हम लोग भी मूवी देखने जा रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ ही चलो, साथ मूवी देखेंगे। और ये बोलकर वो गौरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। बाहर जाते ही गौरी झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अब आगे अपने होश में आया तो देखा उसने गौरी का हाथ कब पकड़ लिया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तभी कबीर वहाँ आता है और बोलता है, वाओ गाँव की गोरी गौरी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तभी अनन्या बोलती है, मैं भी हूँ, मेरी भी तारीफ कर दे। तभी कबीर अनन्या से बोलता है, यार तू भी कमाल लग रही है, सूट में जच रही है आज तो। थोड़ी देर में सब रिमीशा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रिमीशा ने जब तीनों को रुद्र के साथ देखा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी कबीर बोलता है रिमीशा से, रिमीशा गुस्सा मत होना कि हमने आज तुम्हारी डेट खराब कर दी। रुद्र भाई हमें ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। तभी रिमीशा बोलती है, अरे कबीर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई स्पेशल डेट नहीं था आज, वो तो बस ऐसे ही हम मिल रहे थे। मैंने सही कहा ना रुद्र? तभी रुद्र बोलता है, हाँ मुझे पता था कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन तुम ज़रूर समझोगी। फिर रिमीशा बोलती है, गौरी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर अनन्या बोलती है, ये बहुत पवित्र आत्मा है, इसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना है। तो मेरी मिशा बोलती है, अच्छा बॉयफ्रेंड ना सही, कोई तो होगा जो तुम्हें पसंद होगा। तभी गौरी बोलती है, नहीं अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। गौरी का यह जवाब सुन रुद्र और कबीर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र मूवी टिकट लेकर आया तो देखा तीनों एक आइसक्रीम वाले के पास थे, जहाँ कबीर गौरी और अनन्या के बीच में खड़ा था और उन दोनों को कंधे से पकड़ा हुआ था। गौरी को इस तरह से पकड़ा देख रुद्र को गुस्सा आने लगा। फिर रुद्र गौरी और कबीर के बीच से चला जाता है, आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोलता है, 5 बटर स्कॉच दीजिए। तभी अनन्या बोलती है, भाई तबीयत ठीक है, मतलब आप आइसक्रीम खाओगे? एक तो आप हम लोग को मूवी के लिए लेकर आए, वैसे ही शौक दिए हो, और अब आइसक्रीम भी। तभी रुद्र बोलता है, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? अब चलो सब, मूवी स्टार्ट होने वाली है। मूवी देखने के बाद सब लंच की प्लानिंग करने लगे। तभी रुद्र एक अर्जेंट कॉल बोलकर साइड में चला गया। जब वापस आया तो देखा रिमीशा वहाँ अकेले खड़ी थी। रुद्र रिमीशा से पूछता है, वो तीनों कहाँ गए? तभी रिमीशा बोलती है, गौरी को वाटर पार्क घूमना था तो कबीर ले गया उसे, साथ में अनन्या भी चली गई। गौरी कबीर के साथ गई है ये सुन रुद्र काफ़ी गुस्से में आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर कंट्रोल किया और वो रिमीशा से बोला, रिमीशा मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, हम लंच पर फिर कभी चलेंगे। रिमीशा को यह सुन अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों घर चले गए। रात हो चुकी थी, करीब 8 बजे। रुद्र को बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठा था।
वो उठकर रूम के बाहर गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो उसे गौरी और अनन्या की आवाज़ आई। वह उनकी बातें सुनने लगा। अनन्या गौरी से बोल रही थी, यार आज काफ़ी मज़ा आया ना? ऑल क्रेडिट गोज़ टू कबीर। तभी गौरी बोलती है, हाँ आज बहुत दिन बाद मैं इतनी खुश थी। तभी अनन्या बोलती है, अच्छा सुन, मुझे लगता है कबीर तुझे पसंद करता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा किसी लड़की के साथ तो एकदम नहीं किया, लेकिन तेरे साथ मैं देख रही हूँ वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहा है। तभी गौरी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। तभी अनन्या बोलती है, ओए होए लड़की शर्मा गई। अच्छा ये बता, तुझे कैसा लगता है कबीर? देख लड़का बहुत अच्छा है, बुरी आदत भी नहीं है उसकी। तू बता तुझे पसंद है? अनन्या की यह बात सुन रुद्र भी अब गौरी के मुंह से सच सुनना चाहता था। वह भी गौरी के जवाब का इंतजार कर रहा था। अभी किचन से सुधा जी चिल्लाते हुए बोलती है, चलो तुम लोग नीचे आओ, डिनर रेडी है, बाकी बातें डिनर के बाद करना। तभी नन्ना बोलती है, माँ आज हमने बहुत कुछ खाया है, हमारा मन बिल्कुल नहीं है। आज इस गौरी की बच्ची ने कबीर के साथ मिलकर मुझे बहुत थकाया है, तो मैं सोने जा रही हूँ। गौरी और अनन्या की बातें सुन रुद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने रूम में चला गया। वही गौरी किचन में चली जाती है। तभी सुधा गौरी से बोलती है, अरे गौरी तुम किचन में क्यों आई हो? तभी गौरी बोलती है, आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करवा दूँ? सुधा जी बोलती है, बिल्कुल नहीं, जाओ तुम भी आराम करो। तभी सुधा जी बोलती है, अच्छा सुनो, रुद्र आज खाना खाने नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है वो लड़का। जब से आया है तब से अपने रूम में ही है, तुम उसके रूम में खाना दे आओ। तभी गौरी बोलती है, जी आंटी। गौरी खाने की प्लेट लेकर रुद्र के रूम की तरफ जाती है। उसने गेट नॉक किया लेकिन कोई जवाब ना पाकर अंदर देखा तो उसे रुद्र कहीं दिखाई नहीं दिया। गौरी ने प्लेट कमरे में रख दी। जैसे ही वो बाहर आने लगी तो उसे रुद्र कमरे की बालकनी में खड़ा दिखाई दिया। रुद्र को देख गौरी उसके पास जाती है। गौरी को देख रुद्र ने उसे कमर से पकड़ जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अचानक रुद्र की इस हरकत से गौरी सहम गई। गौरी ने बहुत कोशिश की पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा, तो उसने रुद्र को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया और बोली, बेदिल तो आप थे ही, लेकिन साथ ही साथ आप बदतमीज भी हैं, बहुत बदतमीज। रुद्र बोलता है, अच्छा तो मैं तुम्हें बेदिल और बदतमीज लगता हूँ और वो कबीर दिल से अच्छा है ना? तभी गौरी बोलती है, मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, ये मेरा पर्सनल मैटर है। गौरी की बातें सुन रुद्र और ज़्यादा गुस्से में आ गया। गौरी को और अपने करीब लाते हुए उसने हाथ को जोर से कस दिया। तभी गौरी बोलती है, रुद्र मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। गौरी की बात सुन रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी कलाई को पकड़कर देखने लगा। तभी गौरी उसका हाथ झटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी गौरी बोली, इस बार खुद के दिए जख्मों पर दवा लगाने मत आना। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के लिए सभी थे पर गौरी को वहां ना देख रुद्र उसके बारे में सोचने लगा। वो नाश्ता करते हुए सोचता है, गौरी नाश्ता करने क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? या मुझसे नाराज है कल की मेरी हरकत से? तभी अनन्या रुद्र से पूछती है, भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? और कल की रिमीशा के साथ डेट कैसी थी आपकी? तभी रुद्र बोलता है, वो मूवी के बाद डायरेक्ट घर आ गए हम लोग। मुझे कुछ अर्जेंट काम था कॉलेज का, कॉलेज फेस्ट स्टार्ट होने वाला है ना। तभी नन्या बोलती है, अच्छा भाई आप कॉलेज प्रेसिडेंट हो तो आपको सारे कंपटीशन का आइडिया होगा ना। तभी रुद्र बोलता है, हाँ क्या हुआ? तभी अनन्या बोलती है, वो गौरी को पार्टिसिपेट करना है डिज़ाइनिंग में, आप उसकी हेल्प कर दो। तभी रुद्र बोलता है, ठीक है मैं कर दूंगा उसकी हेल्प, लेकिन उसे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है क्या? तभी सुधा जी बोलती है, हाँ बेटा उसके पापा एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थे। उनकी डेथ के बाद गौरी ने इसे अपना ड्रीम बना लिया है और साथ ही उसका इंटरेस्ट भी है इसमें। अनन्या बोलती है, हाँ भाई बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है, मैंने उसके डिज़ाइंस देखे हैं। ग्रेजुएशन के बाद उसे डिज़ाइनिंग का ही प्रैक्टिस करना है, वो भी बेस्ट कॉलेज से। तभी रुद्र बोलता है, लेकिन वो अभी है कहाँ? अनन्या बोलती है, वो रूम में है, कॉलेज फेस्ट के बाद सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे और उसका इस कॉलेज का पहला एग्जाम है, तो वही पढ़ रही है। अभी रुद्र सोचता है, मिस गौरी सच में आप पढ़ाई कर रही हैं या मुझे कल की बात के लिए छिप रही हैं मुझसे? एक बार नाश्ता तो करने आ जाती तो मैं भी अच्छे से नाश्ता कर लेता। गौरी अपने कमरे में बैठे सोच रही होती है, कल उन्हें क्या हो गया था, बस बिना मतलब कि मुझ पर गुस्सा निकालना जानते हैं।
ऊपर से उन्हें मेरी कलाई ही बार-बार क्यों मिलती है पकड़ने के लिए? नहीं, नहीं, इकलौती कलाई ही नहीं, कमर भी पकड़ लेते हैं। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि कभी गलती से गला पकड़ लिया तो समझो मैं गई। उसके बाद तो उनका दिया हुआ दवा भी काम नहीं करेगा। तो मैं उनसे छिप क्यों रही हूँ? उन्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा। तू भी ना गौरी एकदम पागल है। थोड़ी देर में अनन्या कमरे में आती है, जिसके बाद अनन्या और गौरी कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे जाती है, जहाँ कबीर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। कबीर बोलता है, यार कितना टाइम लगाती हो दोनों, कब से वेट कर रहा हूँ। तभी नन्या बोलती है, वो क्यों? तभी कबीर बोलता है, रुद्र भाई के साथ आज हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तभी नन्या बोलती है गौरी से, गौरी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? भाई कल से शौक पर शौक दिए जा रहे हैं, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, वो हमारे साथ कॉलेज ऐसा पहली बार हो रहा है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। तभी रुद्र बोलता है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है? तभी कबीर बोलता है, भाई मैं तो बास्केटबॉल में कर रहा हूँ। अनन्या बोलती है, हमेशा की तरह मैं डांस कंपटीशन में। कबीर गौरी से पूछता है, गौरी तुम किस में पार्टिसिपेट कर रही हो? तभी गौरी बोलती है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस में करूँ। इससे पहले ये सब मेरे कॉलेज में नहीं हुआ था, तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है। तभी रुद्र और बाकी लोग सब कॉलेज पहुंच जाते हैं। रुद्र तीनों से बोलता है, तुम तीनों आज प्रेसिडेंट ऑफिसर फॉर्म भर देना जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। अनन्या और उसके सभी दोस्त प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंच जाते हैं कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेशन फॉर्म भरने के लिए, जहां रुद्र पहले से ही था। गौरी भी उन्हीं के साथ थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस में पार्टिसिपेट करे, तो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। तभी रुद्र गौरी से बोलता है, गौरी तुम्हें डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है ना, तो चलो मेरे साथ। गौरी को रुद्र की बात सुन थोड़ा अजीब लगा कि रुद्र को कैसे पता चला मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। तभी अनन्या बोलती है गौरी से, आज सुबह ही मैंने भाई को बताया है, तो खड़ी क्यों है, जानो उनके पीछे। रुद्र एक क्लास के अंदर गया। गौरी ने क्लास के बाहर लगे नेम प्लेट को देखा जिस पर वेलकम डिज़ाइनर लिखा था। वह अंदर गई तो देखा वहाँ ढेर सारे सेक्शन बने हैं। थोड़ी देर में दोनों ज्वेलरी डिज़ाइन के सेक्शन पर खड़े थे। तभी रुद्र बोलता है गौरी से, गौरी मैंने तुम्हारा नाम यहाँ रजिस्टर करवा दिया है, तुम्हें जब भी टाइम मिले तो तुम यहाँ आ सकती हो, और कोई ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कहना, ओके। तभी वहाँ पे बैठे एक इंचार्ज के हुए गौरी से बोलता है, यह यहाँ की इंचार्ज है, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। गौरी ने भी हाँ में सिर हिलाया और उनकी तरफ बढ़ गई। गौरी को यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे इतना समझ आ गया कि यहाँ वह बहुत कुछ सीख सकती है। गौरी वहां से निकलकर बाहर आई तो देखा रुद्र उसका वेट कर रहा था। रुद्र को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुद्र गौरी के पास आने लगा। वह जितना पास आ रहा था गौरी उससे पीछे जाने लगी। गौरी को इस तरह पीछे जाते देख रुद्र अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, गौरी वो कल रात। अभी गौरी बोलती है, मुझे पता है कल आपने जो किया वो नशे की हालत में किया, अगर होश में रहते तो ऐसा कभी नहीं करते। गौरी वहां से भाग जाती है। रुद्र वहीं खड़ा उसे देख मुस्कुराने लगा। गौरी इधर-उधर चिंता के कारण घूम रही थी। उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था, जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके कंधे पर अनन्या ने हाथ रखा, जिसकी वजह से गौरी चौंक गई। तभी अनन्या बोलती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? रुद्र भाई के साथ जहाँ गई थी, काम हुआ? तभी गौरी बोलती है, एक साथ कितने सवाल पूछेगी? हाँ, जहाँ मैं गई थी वो काम हो गया, चल क्लास में चलते हैं। तभी अनन्या बोलती है, अभी कोई क्लास नहीं है, चल कैंटीन चलते हैं, बाकी सब भी वहीं हैं। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहले से सब लोग बैठे हुए थे। गौरी सोचती है, मैं कबीर के बगल में बैठती हूँ तो नॉर्मल रहती हूँ, यहाँ तक कि विशाल अमर के साथ भी मेरा हार्ट, लीवर, किडनी सब प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो फिर उस बेदिल बदतमीज रुद्र के साथ ही मेरे बॉडी के सारे पुर्जे जवाब क्यों देने लगते हैं? सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वहीं वहाँ रुद्र किसी लड़की के साथ आ जाता है। रुद्र आकर उसके सामने ही बैठ जाता है, जिसे देख गौरी बहुत बेचैन होने लगती है। तभी रुद्र का दोस्त बोलता है गौरी से, अच्छा तो तुम ही गौरी हो, हेलो मैं समीर, रुद्र का दोस्त। गौरी बोलती है, हेलो मैं गौरी। तभी समीर बोलता है, यहाँ बैठे सब लोग सुनो,
आज शाम मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी है, तो तुम लोगों को ज़रूर आना है। समीर की बात सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब आपस में शाम की पार्टी के बारे में बात करने लगे। लेकिन गौरी अभी भी खुद को नॉर्मल करने में बिजी थी। तभी रुद्र गौरी से पूछता है, गौरी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? गौरी ने रुद्र की तरफ देखा, जिसे देखते ही उसकी धड़कन और तेज हो गई। वह तुरंत ही वहां से उठी और दौड़ते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। गौरी को इस तरह भागता देख सब हैरान थे। तभी अनन्या बोलती है, इसे मैं सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं हुआ क्या है इसे। तभी कबीर बोलता है, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ। कबीर का उसके पीछे जाना रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। थोड़ी देर बाद सब कॉलेज खत्म कर आपस में शाम की पार्टी में मिलने के लिए बोलकर घर आ गए। धन्या परेशान होकर घर में चक्कर लगा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शाम की पार्टी में क्या पहने। वहीं गौरी उसके सामने चुपचाप बैठी हुई थी। तभी अचानक रिमिशा घर आ जाती है। सुधा जी दरवाजा खोलती है तो देखकर चौंक जाती है। तभी रिमिशा बोलती है, आंटी वो रुद्र ने बुलाया था। सुधा जी उसे लेकर अंदर आती है। तभी रुद्र हॉल में आ जाता है। रुद्र बोलता है सुधा जी से, माँ मैंने ही बुलाया था, आज शाम समीर ने इसे भी इनवाइट किया है पार्टी में। अनन्या अभी भी परेशान थी। तभी रिमिशा अनन्या से बोलती है, डार्लिंग तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तभी अनन्या बोलती है, ये क्या है? तभी रिमिशा बोलती है, आज शाम की पार्टी में पहन कर जाने के लिए ड्रेस। तभी अनन्या पूछती है, आपको कैसे पता कि हम लोग ड्रेस के लिए परेशान हैं? तभी निमिषा बोलती है, समीर ने मुझे भी इनवाइट किया है, तो रुद्र ने बोला कि तुम लोगों के लिए ड्रेस की शॉपिंग भी करते आऊं। तभी नन्ना बोलती है, आजकल भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, बस शौक पर शौक दिए जा रहे हैं। तीनों तैयार होने के लिए अनन्या के कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी ड्रेस को देख बहुत खुश थी। वहीं गौरी अपनी ड्रेस हाथ में लेकर उसे बस घूर रही थी। गौरी बोलती है, आप लोग तैयार होइए, मैं अभी आती हूँ। गौरी कमरे से बाहर निकल आई। हॉल में दादी माँ सुधा जी बैठे, वहीं रुद्र और कबीर तीनों का वेट कर रहे थे। अनन्या तैयार होकर बाहर आती है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, आज पक्का कोई गिरने वाला है, हॉटनेस की दुकान लग रही है। अभी रिमीशा भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर अनन्या बोलती है, भाभी जी आज तो आप पूरी लाल मिर्च लग रही हैं, ना जाने आज कितने गिरेंगे आपको देखकर। अरे भाई ध्यान देना, आज रिमिशा पर ना जाने कितने गिरेंगे। तभी रुद्र की दादी बोलती है, देख कहीं रुद्र ही ना गिर जाए, पहले वो खुद को संभाल ले फिर रिमिशा का ध्यान देगा। दादी माँ की बातें सुन गुस्से से रुद्र उनकी तरफ घूरने लगता है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, देखो सबके सामने गुस्से का नाटक कर रहा है, लेकिन मन में न जाने क्या क्या पक चुका होगा रिमिशा को देखते ही। दादी की बातें सुन सब हंसने लग गए और वही रिमिशा शर्मा गई। तभी गौरी भी नीचे आ गई, जिसे देख सब हैरान थे। जो हाल आज सुबह से गौरी का था, वैसा ही कुछ हाल रुद्र का हो रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी गौरी रिमिशा से बोलती है, सॉरी रिमिशा दी, मैं वो ड्रेस पहनकर कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने आंटी की साड़ी पहन ली। फिर रुद्र की दादी बोलती है, कुछ भी पहन कर जा गौरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस तू ये याद रखना कि 5-6 लड़कों को गिरा कर ही आना, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। की दादी बोलती है, अब तुम लोग को लेट नहीं हो रहा, चलो जाओ जाओ, सब यहाँ से जल्दी निकलो।